नहीं है, वहां पे मजदूर लगा हुआ है, लेंटर डल रहा है, सीमेंट बोरी बिस्तर सब, बोरिया बिस्तर सब चल रहा है, नहीं बन के दे रहा। और आईसीसी जो है आ रही है विजिट करने और वो फैसला करने जा रही है कि भैया पाकिस्तान में करना है या नहीं करना है, इसको दुबई लेके जाना है। हमारा हर काम आखिरी मोमेंट तक होता है, मतलब हमारे घरों की शादियों में भी देख रहे हैं, आखिर वक्त तक बंदा यूं इधर उधर भाग रहा होता है कि भाई कपड़े भी लाने, जूते कहां, कुल्ला कहां, शेरवानी कहां। ईद का अगर हमारा देख लें तो हमें रात 10 बजे तक पता नहीं होता कि सुबह रोजा रखना है या सुबह ईद मनानी है, शीर खोरमे का इंतजाम किया जाए, खजला पहनी का इंतजाम किया जाए, कुछ पता नहीं होता। अनप्रिडिक्टेबल मुल्क है, अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पे काम होते हैं। अब आईसीसी क्या हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खटाई में पड़ने जा रही है और इसको दुबई शिफ्ट करने जा रही है क्योंकि स्टेडियम क्लियरली रेडी नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हैं। देखिए पीसीबी ने 12 अरब रुपए का जो है बजट एलोकेट किया 3 स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, राइट। अब इनको जब पता है कि भैया यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, सिर्फ 6-7 महीने पहले इन्होंने इस पे काम शुरू किया और अब कह रहे जी फॉग है और स्मॉग है और आधा दिन काम नहीं हो रहा। भैया ये तो जबान ज़द आम है, हर किसी को पता है कि हर साल फॉग और स्मॉग का सीजन आता है, आपका वैसे ही विजिबिलिटी इतनी खराब होती है। मेरे घर के 2 बाथरूम बने हैं, फ्लोर पे टाइलिंग हुई है, 2.5 महीना तो मजदूर इस पे लगा रहा। ये तो 35 और 50 हजार की कैपेसिटी वाले स्टेडियम है भैया, इसमें तो साल लगने थे, लेकिन उन्होंने बहुत देर से काम शुरू किया। इसके बरक्स अगर आप ग्लोबल इवेंट्स देखें, लंदन के ओलंपिक जो 2012 में हुए, 2011 में रेडी थे, टेस्टिंग चल रही थी, उस पे परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी, उस पे खेला भी जा रहा था। सेम गोज फॉर रियो ओलंपिक्स। अब देखिए ब्राजील जो है वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, उसने भी 8-9 महीने पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। कुछ कंट्रोवर्सीज थी वहां पे मगर सामान रेडी था। सेम गोज फॉर फीफा। कतर में 2019-20 में स्टेडियम रेडी कर चुके थे, उस पर डोमेस्टिक और कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराते रहे ताकि पिच चेक हो जाए और जो भी अपग्रेडेशन है, जो भी रद्दो बदल करनी है वो हो जाए। अब जाहिर है मैं पीसीबी का मुकाबला फीफा से या लंदन ओलंपिक से मैं नहीं कर रहा, मगर एक बड़े लेवल का तो हो रहा है ना इवेंट। जब आपको पता है कि यहाँ पे होना है तो आप इस पे पहले से काम शुरू करें। अब वो हाइब्रिड मॉडल की बात करी, देखिए अब तो खैर ऑलरेडी डिसाइड है कि इंडिया के मैचेस होंगे दुबई में, लेकिन जब ये बात चल रही थी उस वक्त मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर आपको याद हो कि श्रीलंका जो वर्ल्ड कप जीता था 96 में, ठीक है उनकी टीम बड़ी जबरदस्त थी और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन उनको जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि श्रीलंका को 4 फ्री के पॉइंट्स मिले थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जो उनके पूल में थी उन्होंने श्रीलंका में मैच खेलने से इंकार कर दिया। तो आईसीसी ने बोला भाई हमारी तरफ से क्लियर है, खेलना है तो खेलो वरना अपने 2-2 पॉइंट कंसीड करो, तो उन्होंने कंसीड किए। तो वही रूल यहां पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ इंडिया के लिए, और इंडिया को बाकायदा दिया गया कि भैया अब जाहिर है जय शाह जब बैठा है तो उनके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है पाकिस्तान पहले रेजिस्ट करता रहा कि भैया हम नहीं जाएंगे हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन जब उनको लगा कि यार दाल नहीं गल रही और हाथ से मामला जा रहे हैं और जाहिर है इनकम भी हमें जनरेट करनी है हमारे बोर्ड को, तो वो हाइब्रिड मॉडल पे मान गए इस शर्त पे कि अगले साल जो इंडिया में T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है पाकिस्तान उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे ही जाएगा और इंडिया में मैच नहीं खेलेगा। भाई पाकिस्तान के तो मैचेस हैं ही श्रीलंका में। अब ये नहीं बताया मोहसिन नकवी साहब ने या बोर्ड ने या बाकी लोगों ने कि इन केस अगर पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच जाता है और फाइनल इंडिया में है तो फिर उसमें क्या लाएअमल होगा, ये उन्होंने बात क्लियर नहीं की, तो ये समझ नहीं आई जोड़ी। एनीवे अब देखिए जो अपग्रेडेशन चल रही है इसकी वजह से हमारी 3 बहुत मेजर इवेंट्स जो सीरीज पाकिस्तान में हुई है वो अफेक्ट हुई है। पहले इंग्लैंड की सीरीज अफेक्ट हुई, जो बड़े स्टेडियम्स में और बड़े शहरों में मैचेस होने थे उनको रीस्केड्यूल किया गया, उनको चेंज किया गया वेन्यू को। उसके बाद वेस्ट इंडीज वाली सीरीज को भी मुल्तान लेके जाया गया और अभी जो ट्राई सीरीज होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसमें भी वेन्यूज का अभी तक पता नहीं है कि कहां होने जा रहा है। सेम गोज फॉर पीएसएल। अब पीएसएल में देखें जो ड्राफ्ट है वो गवादर में होना था 2 दिन पहले, लेकिन लास्ट मिनट वो चेंज कर लिया गया और आज इस वक्त मंडे का दिन है, 13 जनवरी को वो हो रहा है, वर्किंग डे है और वहां पे ड्राफ्ट चल रहा है। तो ये जो लास्ट मिनट चेंजेस है, ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो मुरब्बा हम बनाते हैं, वो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, हम चीजें मैनेज क्यों नहीं कर पाते समझ से बाहर है। अब देखें इससे पीएसएल पे भी फर्क पड़ेगा, खुदा ना खास्ता देखें अब ये जल्दी में ये स्टेडियम बना तो रहे, कोई छत वगैरह गिर गई, कोई दीवार गिर गई, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया, कोई इंजरीज वगैरह हो गई, तो आईसीसी तो बैठा है, जय शाह बैठा है कि अगले 10 साल का कैसे हम इस पे बैन लगाना है पाकिस्तान पे। तो भैया ये बड़ा रिस्की वाला काम हो सकता है। अच्छा कुछ स्टेडियम में छत ही नहीं होंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं कि अच्छा ये दीवार छोड़ देते हैं, ये इंक्लूजन छोड़ देते हैं या ये छत छोड़ देते हैं। वनडे होता है भैया 9 से 10 घंटे का, तो तेज धूप हो गई उस दिन या बारिश हो गई तो बगैर छत के ऑडियंस वहां 30-35 हजार बंदा करेगा क्या? इन चीजों पर कुछ सोचा है? ये क्या मतलब डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं? अल्लाह रहम करे यार, चीजें बेहतर से बेहतर हो जाए। जाहिर है यार वी आर ऑल एक्साइटेड कि